हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा पंडाल बना हुआ है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ये दादिया गांव ग्राम पंचायत की जगह है। यहां से कल ईआरसीपी की जो योजना है परियोजना है उसका शिलान्यास किया जाएगा, जो राजस्थान के 21 जिलों को प्रभावित करता है। 2 चरणों में ये प्लानिंग है। पहले चरण में कुछ ज़िले होंगे, दूसरे चरण में दूसरे ज़िले होंगे, लेकिन पहले चरण में लगभग 4 साल का समय लगेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत वर्षों से ये पेंडिंग में रहा। वसुंधरा जी के समय में ये जब मुख्यमंत्री थे डीपीसी बनी, उसमें टीपीआर बनी, उसके बाद फिर ये गहलोत के समय में आया, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहीं से इस परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से उन तमाम ज़िलों को पानी की जो परेशानियां हैं, खास करके पूर्वी राजस्थान को, वो मिल पाएंगी और पूरी चीज़ें देखी जा रही हैं। दरअसल ये गांव चुना इसीलिए गया क्योंकि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना में लिया हुआ गांव है, पूरी तरह डेवलप है। और जब रामचरण बोहरा बीजेपी के यहाँ के सांसद थे जयपुर शहर से, तो उन्होंने इस गांव को गोद लिया था, उन्होंने इस पर पूरा काम किया। इसे तमाम मामलों में देखा जाए, इसे जैविक गाँव बनाने की कोशिश भी की गई थी। उसके बाद से आदर्श ग्राम में लिया गया। और फिर दूसरी बात है, हमारे पीछे आप देखेंगे जो एक रिंग रोड है, जहाँ से दक्षिणी रिंग रोड है, जहाँ से हर तरह से लोग आ सकते हैं, चाहे वो सीकर का इलाका हो, चाहे अजमेर हो। वहाँ से भी जो पीछे जो रिंग रोड दिख रहा है, जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं, वहाँ पर आराम से आदमी यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि जो कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें ये तैयारी है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को लाया जाए। एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल इस जगह से और भी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं कि सितंबर के महीने में 2023 में जब प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव का यहाँ पर आगाज़ किया था, तो यहीं से किया था। एक बड़ी सभा हुई थी और जहाँ से दिया कुमारी और तमाम लोगों ने एक संदेश दिया था कि पुलिस जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम ना करे, पुलिस की तरह पुलिस काम करे। तमाम बातें हुई थी। महिलाओं को यहाँ पर लाया गया था, महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था, महिलाओं ने मंच संभाला था। तमाम सारी चीज़ें यहाँ से जोड़ी जा रही हैं। फिलहाल दादिया जो यहाँ पर कल प्रधानमंत्री आएंगे, जो एक बड़ी सभा है, यहाँ से 2-3 चीज़ें और समझाई जा रही हैं। क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र हो चुका है सांगानेर, और उसमें ये पड़ता है। दूसरी चीज़, यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है कल, तो उसका भी एक संदेश है। पूरी तरह से जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन यहाँ से ईआरसीपी की जो सौगात दी जाएगी वो ये कि प्रधानमंत्री के हाथों से। दूसरी बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री अपने पहले साल का कार्यकाल जिस तरह से पूरा कर रहे होंगे, उसी समय ईआरसीपी इस योजना का यहाँ पर शिलान्यास होगा। भले ही 4 साल लगे, जो भी लगे, जो चीज़ें हो रही हैं वो कब हो पाएंगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कल की तैयारी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर चुनाव के समय भी आए थे, और चुनाव के बाद जब 1 साल सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे दौर में कल खुद यहाँ पर पीएम आएंगे और उस कार्यक्रम का शिलान्यास होगा। और यहाँ भले ही प्रधानमंत्री 10 मिनट ही रुक रहे हों, लेकिन संदेश यहाँ से बड़ा दिया जाएगा। खास करके उन नेताओं के लिए है जो ये मान के चल रहे थे कि भजन लाल की सरकार बहुत बेहतर नहीं कर पा रही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद आएंगे, 1 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाएंगे। यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तैयारियाँ की हैं, पूरी तरह से आप देखेंगे एक बड़े पंडाल, जो विधानसभा के चुनाव में हम यहाँ पर आकर के कवर किए थे, उससे बड़ा पंडाल यहाँ बनाया जा रहा है, दोनों तरफ बनाया जा रहा है। और ये एक बड़ी तैयारी है कि कम से कम यहाँ 5 से 7 लाख लोग लाए जाएँ। इसके लिए विधिवत तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौर को संयोजक बनाया गया है। हर जिले में 44 जिलों में एक-एक संयोजक बनाए गए हैं, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। कल एक साथ जब यहाँ पर प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे, तो उन सभी जिलों में ईआरसीपी को लेकर के और योजनाओं को लेकर के वहाँ पर इनके नेता चर्चा कर रहे होंगे। तो ऐसे देखा जाए तो बड़ी तैयारी है जश्न की, पहले साल की। और खुद एक बड़ी योजना के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि देखिए, ईआरसीपी जो लटकाई गई और भटकाई गई योजना रही वर्षों से, उसे अब खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने द्वारा उसे ला रहे हैं और चीज़ों को दे रहे हैं। और पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा यहाँ का, और जब यहाँ राजस्थान की सरकारें आई तो पानी के मुद्दे पे आई, लेकिन कर ना पाई और वापस चली गई। अब कहा जा रहा है कि इस ईआरसीपी के द्वारा बीजेपी यहाँ पर रिपीट करने की तैयारी कर रही है कि जब भी यहाँ पर चुनाव हो, खास करके पूर्वी राजस्थान में जब वहाँ पर चुनाव होता है, तो वहाँ पर जो जातिगत समीकरण बैठता है वो पलट जाता है। और अक्सर आप देखेंगे राजस्थान में हर इलाके का एक गढ़ बना, लेकिन पूर्वी राजस्थान किसी भी पार्टी के लिए कभी गढ़ नहीं बन पाया। समय के साथ बदलता रहा। 18 में किसी के साथ गया, 23 में किसी के साथ गया, और 13 और 8 में बदलता रहा। तो अब इस योजना के द्वारा एक ऐसी तैयारी है बीजेपी की कि इससे एक ठोस मजबूती बने और प्रधानमंत्री की इस योजना के शिलान्यास के बाद काम आगे बढ़ पाए। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.